क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और इसमें ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स मीन कुछ लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर्स को तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टोटल यहाँ पे यहाँ तक के जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, अच्छे से समझा दिए गए हैं, विथ एग्जांपल, विथ कॉन्सेप्ट, विथ डिफिनेशन। सब कुछ आपको बेसिक से और स्टार्टिंग लेवल से सब कुछ आपको बताया गया। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहने वाला है 7 नंबर लेक्चर हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका हम लोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में यूज़ करते हैं और किस प्रकार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हिंदी में अनुप्रयोग होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका यूज़ हम हर जगह कर रहे हैं, हर एक फील्ड में कर रहे हैं। ईच एंड एवरी फील्ड, मतलब प्रत्येक फील्ड में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फील्ड हैं और उसमें हम लोग किस प्रकार एआई का यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ये एआई है मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे जुड़े हुए जो भी ब्रांचेस हैं उसमें आपको दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे देखो, फाइनेंस के क्षेत्र में, फिर गेमिंग के क्षेत्र में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब इसके फील्ड दिखाए गए कि ये सब जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और जब ये आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये 5 नंबर से कम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। और फिर भी अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 3-4 अपने अकॉर्डिंग लिखना रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ 11 ऐसे फील्ड जिसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो इसमें से आप जितना भी याद करना चाहें, जितना भी समझना चाहें उसको आप समझ सकते हो। इसका आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो तो डेली लाइफ से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपके, जो आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते होंगे। तो बस एक बार अगर आप टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो आप चीज़ों को खुद से भी बना करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे व्यापार और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में एआई का उपयोग, तो आर्थिक विपणि, वित्तीय विश्लेषण और खुदरा उपयोगकर्ता अनुभव में पहले एक्सेल करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब क्या है, एआई की मदद से हम खुद से इसको क्या कर दे रहे हैं, प्रोसेस कर दे रहे हैं। जो भी हमारा बिल है उसको हम फीड फीड कर दे रहे हैं, जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से कर दे रहे हैं। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे हम केवल जो भी हमारा बिल का सिस्टम है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका जो भी प्राइस है वो सब ऑलरेडी वहाँ से फीड है। बस हमको उसको सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट काउंट हो जा रहा है वहाँ पे, उसका प्राइस फीड हो जा रहा है, खुद से कैलकुलेट हो जा रहा है और हमको एक प्रिंट आउट मिल जा रहा है। ठीक है, प्रिंट आउट में सब कुछ हमको मिल जा रहा है यहाँ पे हार्ड कॉपी में। ठीक है, सेकंड है हमारा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में। तो एआई जो होता है, एआई डॉक्टर रोगी की जानकारी समझने और उपयुक्त उपचार सुझाने में मदद करता है। ठीक है, एक उदाहरण होता है जैसे रोग पूर्वानुमान और निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जैसे कि कैंसर रोग की स्थिति का पूर्वानुमान और चिकित्सकों के साथ रोबोटिक सर्जरी। ठीक है, तो ये एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। हेल्थ के क्षेत्र में भी हमारा जो एआई है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, एआई हमको क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। ठीक है, कैसे हम उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग जल्द से जल्द उस इशू से, उस रोग से हम निदान पा सकते हैं, उसके लिए हमें वो सजेशन देता है। ठीक है, और वो वर्क भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आपको इन फ्यूचर ऐसे बहुत से एआई देखने को मिलेंगे जो इन क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा स्वचालित वाहन। ठीक है, स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक कार आपने सुना होगा, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। स्वचालित गाड़ियों और ड्रोन्स का उपयोग विमानन और ग्रहण के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्वचालित गाड़ियों और ड्रोन्स के ड्राइविंग और पायलटिंग के लिए किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियों का उपयोग होने वाले स्वतंत्र सेंसर्स और कैमरे। ठीक है, तो स्वचालित मतलब जो हमारे ऑटोमेटिक कार्स हैं, आपने सुना होगा कि टेस्ला ने ऑटोमेटिक कार्स को लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें हमें ड्राइवर्स की नीड नहीं है, उसमें हमको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऑटो पायलट मोड रहता है, उसमें जा करके हम लोग एक्टिवेट कर देंगे तो जो कार रहेगी वो खुद से सेंसर की मदद से चीज़ों को समझेगी कि कितना स्पेस में ले जाकर गाड़ी को रोकना है।
ठीक है, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए एक कार से दूसरे कार के बीच में, कहाँ पे उसको ब्रेक लगाना है, कहाँ पे उसको गियर चेंज करना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, स्पीड कहाँ पे उसको इंक्रीज करना है, कहाँ पे लो करना है, सब कुछ उसमें क्या रहेगा, एआई की मदद से होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है हमारा संचार सेवा, टेलीकॉम सर्विसेज जो है, तो स्वचालित भाषा अनुवाद और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से भाषा संचालन को सुगम बना सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, भाषा अनुवाद और विचार पठन की समझ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के उदाहरण हो सकते हैं, जो संचार सेवाओं को सुधारने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इन टेलीकॉम के सेक्टर में जो हमारा एआई है वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो किया है। जैसे कि हमने एआई में हमने स्पीक रिकॉग्नाइजेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हमको मिलता है, उसका हमने यूज़ किया है। ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का हमने यूज़ किया है। कोई भी हम गूगल पे जाकर के हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू फ्रांस, हिंदी इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, कुछ भी चाहे किसी भी लैंग्वेज में हम जाकर के वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, वहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये किसकी मदद से हम कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं एआई के मदद से। ठीक है, फिफ्थ नंबर है हमारा संगणना और विज्ञान, मतलब अत्याधुनिक साइंस और इंजीनियरिंग में सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण और अन्य कामों के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विज्ञानी अनुसंधान में, डेटा विश्लेषण में, जेनोमिक्स और मॉडलिंग में किया जा रहा है। उसके बाद सिक्स नंबर हमारा है मनोरंजन और गेमिंग, तो वीडियो गेम्स में एआई का उपयोग अत्यधिक गुणवत्ता और रोमांच जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उदाहरण में वीडियो गेम्स में बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय में अद्वितीय गेम प्ले हो सकते हैं। ठीक है, तो एआई से रिलेटेड बहुत सारे गेम आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के साथ प्ले करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, वो एआई की मदद से काम करता है, उसमें सभी चीज़ें पहले से ही फीड रहती हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आपको लेना है। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप लेते हैं, फिर वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें एआई का आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको अपने डेली लाइफ में भी देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर आपको उन एग्जांपल्स का थोड़ा बहुत भी अब नॉलेज आपको आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने दैनिक जीवन में या फिर आपने एआई के बारे में कौन से ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सुना है। ठीक है, सेवंथ नंबर है हमारा सुरक्षा, तो नेटवर्क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित उत्तरदायी प्रणालियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग साइबर सुरक्षा और सुरक्षा सिस्टमों को मजबूत बनाने में किया जा रहा है, जैसे कि मॉलवेयर और डेटा ब्रीचों के खिलाफ रक्षा। ठीक है, तो एआई जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, तो बेसिकली उसकी भी सिक्योरिटी हमें करनी होती है, क्योंकि डेटा जो होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, और इसलिए उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे डेटा को ख़राब कर सकते हैं या फिर उसको चोरी कर सकते हैं। तो इसकी रक्षा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं, और एआई के द्वारा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे वो बहुत सारे वायरस को उस हमारे डेटा में से सॉल्व करता है, हटा देता है। उसके बाद हमारा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का आपने बहुत सारा एग्जाम्पल सुना होगा। ठीक है, कि बहुत से ऐसे देश विदेश हैं जहाँ पर भी ऐसे रोबोट्स को बनाया जा रहा है जो एज अ ह्यूमन वर्क करेंगे। ठीक है, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो वर्क करेंगे। तो ये भी उसी का एक पार्ट है, ऑटोमेशन उपयोग में रोबोटिक्स और ड्रोन के उपयोग के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ड्रोन्स ड्रोन्स आपने देखा होगा, ड्रोन्स से हम कुछ भी कर रहे हैं, ड्रोन्स के द्वारा डिलीवरी किया जा रहा है। प्रोडक्ट हम कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ड्रोन्स के द्वारा उसका डिलीवरी किया जा रहा है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, और इन फ्यूचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में स्वचालित कार्रवाई और स्वचालित नेविगेशन के लिए उपयोग होता है, जैसे कि खुदाई रोबोटिक्स और विनिर्माण लाइन रोबोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है नाइन्थ नंबर सोशल मीडिया, तो आपकी रुचि के आधार पर सामग्री प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सामग्री और सुझाव दिए जा सकें। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर क्रोम, अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं, फिर बहुत सारे ऐसे गूगल का भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ भी, जैसे बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट हैं, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी जा करके आपने कुछ भी सर्च किया। ठीक है, अब वहाँ से क्या होता है, हमने जो सर्च किया है वो चीज़ें क्या होती है, एआई खुद से उसको गेट करता है, और उसके बाद हमने अगर क्रोम पे या फिर किसी भी और ब्राउज़र पे जा करके ब्राउजिंग किया,
तो हमको जो एड्स देखने को मिलता है वो उसी प्रोडक्ट का एड देखने को मिलता है जो हमने सर्च किया था बिफोर कुछ टाइम के पहले। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब पॉसिबल होता है हमारा सोशल मीडिया का जो एआई होता है उस पे वो वर्क करता है। हमारे जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें रहती हैं वो हमको वो कंटिन्यू दिखाता रहता है, ठीक है? जिससे हम उसको जल्द से जल्द बाई कर लें। तो इसके लिए हमारा सोशल मीडिया का जो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो वर्क करता है। फिर 10th नंबर हमारा होता है कृषि प्रबंधन। तो कृषि उत्पादन, जलवायु और मौसम विज्ञान और खेती के कार्यों के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि कृषि में फसलों के विकास, उपयुक्त सिंचाई, पूर्वानुमान के लिए, जैसे मौसम की जानकारी हो गई, ठीक है? वो भी हेल्प करती है हमारी कृषि प्रबंधन में कि कब ज़्यादा बारिश होने वाला है या फिर कब ज़्यादा धूप होने वाला है, किस मंथ में बारिश आने वाला है, किस में बारिश नहीं गिरेगी। ये सब हमको कैसे पहले से कैसे पता चल रहा है? ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो एआई के द्वारा भी अब पॉसिबल हो पा रही हैं, ठीक है? तो एआई का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। लास्ट है हमारा शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा सामग्री के लिए, व्यक्तिगत करण के लिए, गुणवत्ता मापन के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विद्यार्थी के लिए, विद्या सामग्री के लिए किया जा रहा है, विद्यार्थी की प्रगति मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो है ये आपको इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में और हमारे साथ ही सब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन फ्यूचर हमको देखने को मिलेंगे जो किस पे बेस्ड रहेंगे? एआई पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है? तो अगर आप नोट करना चाहते हैं कुछ पॉइंट तो इसमें से जैसे शिक्षा, कृषि प्रबंधन, फिर उसके बाद हमारा है रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा है मनोरंजन, गेमिंग, सुरक्षा और ऊपर जो आपको बताया गया है व्यापार और वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल, स्वचालित वाहन। अगर आप इतना भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से, ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अनुप्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस किस क्षेत्र में अनुप्रयोग होते हैं या फिर उपयोग होते हैं, वो टॉपिक आपका 101% क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एजुकेशन एप्लीकेशन, ठीक है? फाइनेंस में, नेविगेशन में, रोबोटिक्स में, हेल्थ केयर में, गेमिंग में, सोशल मीडिया में, एग्रीकल्चर में, ऑनलाइन शॉपिंग में, हर जगह आपका मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स प्लेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। और जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे इन फ्यूचर होने लगेगा, और या फिर प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे काम भी हो रहा है उस चीज़ों पे, ठीक है? तो इन फ्यूचर हमको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ, ठीक है? तो ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड फीडबैक जरूर से दें कि आपको ये क्लियर हो गया, या फिर कोई डाउट है तो वो भी हमें जरूर से बताएं।